देखो यहाँ से तुम्हारा टफ पार्ट स्टार्ट होगा, बिकॉज ये फिजिक्स में भी फॉर्मूले यूज होंगे, तुम्हारे जितने भी पढ़ेंगे मैथ्स में भी यूज होंगे। जितनी हायर स्टडीज करोगे फिजिक्स में सब फॉर्मूले यूज किया गया। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है ये एक्सेस, ये होती थी एक्स, ये क्या होता था एक्स डैश, ये होती थी वाई, ये क्या होती थी वाई डैश। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट इसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो मालूम है ना। जितनी चीज जरूरत है सब प्लस में होती है, ऊपर वाली क्या होती है प्लस में होती है, ये क्या होती है माइनस में होती है, नीचे वाली क्या होती है माइनस में। ऐसा हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, पर इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं, वो चीज नहीं है। ये बताइए 90 से छोटे एंगल कहाँ पे होंगे, इधर होंगे, तो यहाँ से जो एंगल होंगे वो क्या होंगे लेस देन 90 से यहाँ पे एंगल जितने भी होंगे सब क्या होंगे छोटे होंगे। ठीक है, 90 से बड़े एंगल कहाँ होंगे यहाँ पे होंगे, तो क्या होंगे 90 प्लस जितने भी एंगल होंगे कहाँ होंगे यहाँ, 90 प्लस थीटा यहाँ पे होंगे। 90 से बड़े एंगल यहाँ पे होंगे, यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 से छोटे एंगल कहाँ होंगे यहाँ। यहाँ पे आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 90 कितना होता है 180, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 से छोटे एंगल होंगे, 180 से छोटे होंगे बड़े होंगे बड़े, 180 प्लस थीटा, या इसे कह सकते हैं 270 माइनस थीटा। 180 से बड़े होंगे या 270 से छोटे एंगल होंगे। यहाँ पे होगा 360 से छोटे एंगल या 270 से। बेसिकली हम ये 270 वाली चीजें यूज नहीं करते हैं, बिकॉज का हम यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे 360। ये 90 से छोटे, ये 90 से बड़े, ये 180 से बड़े, ये 360 से छोटे। ठीक, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, उस लाइन से हम पूरी चीजों को समझ लेंगे। शॉर्ट ट्रिक लिखें, शॉर्ट ट्रिक याद करने की इसकी है, कैसे याद करेंगे, लिखिए ऑल शुड टेक कॉफी, ऑल शुड टेक कॉफी, उससे ही हम निकाल लेंगे। लिखा है, पहले बेटा लिख लें इसको। हर बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको याद कराया गया है, बट आप शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे तो आसान रहेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑल शुड टेक कॉफी, ऑल शुड टेक कॉफी, पहले लाइन लिखिए बड़ी बड़ी, ऑल शुड टेक कॉफी। ये हटा दिया, नोट कर लिया, समझना लाइन है आपकी, ऑल शुड टेक कॉफी। ये स्टेटमेंट आपको याद है, इसका यूज क्या है देखो। देखिए आपने क्या बनाया था, ये क्वाड्रेंट बनाया था, ये तो है ना, इसमें क्या होता था 90 से छोटा, इसमें क्या होता था 90 से बड़े, इसमें क्या होता था 180 से बड़े रहेंगे, इसमें क्या होता था 360 से, यही तो जानते हैं। ठीक है, पहले इसको समझने की कोशिश करना। ऑल का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो पहले में आता है ऑल, ऑल में सब पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक, दूसरा क्वाड्रेंट आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है शुड, शुड का मतलब होता है साइन और कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, केवल और साइन और कॉसेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे साइन कॉमा कॉसेक, यही क्या होंगे केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ये समझ लीजिए, अभी जब एग्जांपल बताएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ये तरीका याद कर लीजिए, ना तो आपको सब रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तीसरे में आ जाएगी क्या टी, टी में होता है कैन, कैन और कॉट, कैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ होगा कैन और ये कॉट, ये सब क्या होंगे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। लास्ट में आया सी कॉफी, कॉफी का मतलब होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ पे आएगा कॉस और ये सेक, ये क्या होंगे केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। इससे आप याद कर सकते हो, बिकॉज ये अगर ट्रिक आपको याद हो गई तो फिजिक्स में भी काफी हेल्प होगी। अगर ये याद नहीं हुई, बहुत से सीनियर बच्चों को याद नहीं है और बड़ी प्रॉब्लम भी है। नहीं, खुशी पहली बार ही सुन रही है।
अलग लगेगा तुमको पढ़ तो ऑल शुड टेक कॉफी के अनुसार आप देखिए सब क्वाड्रेंट में हम याद कर लेंगे इसको। एक बार फिर से मैंने लिखने से पहले ऑल शुड टेक कॉफी का मतलब हो गया पहले ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट, लास्ट में सेक कॉट। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव। फिर एक लाइन और समझ लीजिए, फिर लिखिए। दूसरी चीज होती है हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं पे लिखा हो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, नेम चेंज हो जाएंगे। क्या होगा? नाम बदल जाएंगे। यानी यहां पे लिख लीजिए नेम चेंज। 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा होगा तो नाम बदलेंगे। नाम कैसे बदलेंगे? नाम बदल जाएंगे। साइन किस में चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कब? जब 90 प्लस थीटा लिखा हो या 90 माइनस थीटा लिखा हो तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार tan किस में चेंज हो जाएगा? cot में चेंज हो जाएगा। तो cot किस में चेंज हो जाएगा? tan में चेंज हो जाएगा। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? sec किस में चेंज हो जाएगा? cosec में। sec किस में चेंज होगा? cosec में। और cosec किस में चेंज हो जाएगा? sec में। कब चेंज होगा? जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। ये समझ रहे हैं? तो ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, नाम कभी भी नहीं बदलेंगे। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। कब? जब 360 थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो या 180 प्लस। नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कहानी चलेगी नहीं।